आज हम कोरोना काल में डॉक्टर कामिनी कौशल आपको कोरोना से मिलते जुलते एक पौधे के बारे में परिचय करवाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल इसका जो स्वरूप है वो कोरोना जैसा ही है। ये बिल्कुल सही, ये कदम है, ये इस कदम का फ्लावर है। ये फ्लावर एक संगठित अवस्था में इस बॉल ग्लोब के रूप में आपके सामने है। जी हाँ, इसका एक पर्याय है हरिप्रिय। हरिप्रिय क्योंकि एक ऐतिहासिक प्लांट है जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। हरिप्रिय इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। इसको हली प्रिय भी कहते हैं। हली एक सुरा होती है, उसके अंदर ठीक वैसी ही सुगंध आती है जैसे इसके फ्लावर के अंदर सुगंध आती है। तो बलराम जो कि श्री कृष्ण जी के भाई थे, उनको हली सुरा बहुत पसंद थी, इसलिए इसको हली प्रिय भी कहते हैं। ये चूंकि एक ग्लोब की आकृति का इसका फ्लावर है, इसलिए इसको व्रत पुष्प भी कहते हैं। इसको नीप भी कहते हैं। नीप इसलिए क्योंकि ये नी धातु यानी नी का मतलब लाता है, तो स्त्रियों में दुग्ध वर्धन का कार्य करता है और पुरुषों में शुक्र वर्धन का कार्य करता है, इसलिए इसको नीप भी कहा जाता है। ये बंगाल, बिहार, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स में पाया जाता है जिन प्रदेशों में क्षारीय भूमि होती है। क्षारीय के साथ थोड़ी बालुई भूमि होगी, वहाँ पर आराम से ये उग जाता है। 40 से 45 फुट का इसका वृक्ष होता है। इस वृक्ष में लगाए दिखते हैं। ये रूटेसी फैमिली का सदस्य है। रूटेसी फैमिली जैसे कि मंजिस्टा, जैसे कि विल्व। अब विल्व की पहचान आपने देखी होगी कि त्रिपत्रक होती है। एक मध्य वाला बड़ा पत्र और उसके आजू बाजू 2 उपपत्रक। ठीक बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी 2 छोटे उपपत्रक होते हैं और एक ये मध्य वाला बड़ा पत्र होता है। ये जो पत्र होता है मध्य वाला, इसमें देखिए शिराएं बहुत ही प्रोमिनेंट होती हैं और आसानी से दिखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान इसके ऊपर माखन मिश्री रख के खाते थे। ये पत्र की जो शेप है वो महुआ के पत्र के समान होती है। अब आप ये देखिए, ये 3-3 के बूटों में ये इस तरह से शाखा में ये पत्र लगे रहते हैं। ये देखिए, ये 3 इसके बाद ये 3 और इसके ऊपर, ये 3 इसके और ऊपर, यानी 3-3 के पेयर में ही है ये पत्र। ये देखिए 2 और 1 ये 3, ये 2 छोटे और 1 ये 3। इस तरीके से ये पूरी ये कदम्ब के वृक्ष की शाखा होती है। इनमें इस तरीके के येलो ऑरेंज कलर के फ्लावर लगे होते हैं। यह फ्लावर जो है ये ग्लोब की आकृति का है और अंदर से बहुत ही खोखला है। इसको अगर आप निकाल करके देखेंगे तो ये देखिए बहुत सारे फ्लावर एक ही स्टॉक पर लगे हुए हैं बॉल की तरह। और ये पुष्प वृंत है। जब ये छोटे छोटे फ्लावर्स झड़ जाते हैं तो अंदर से ये फल रह जाता है और इस तरीके का दिखाई देता है जैसे कि गोरख मुंडी का फल हो। इसीलिए कदम की 3 वैरायटी हैं, धारा कदम, धूली कदम और भू कदम। तो जो गोरख मुंडी है उसको भू कदम भी कहते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देती है और ये बहुत ही सख्त है, जैसे छोटे बेर का गुठली होती है उस तरीके से सख्त है। इसके अंदर लगभग 8000 बीज होते हैं। अभी ये पूरी तरह से पक्वा नहीं है। जब ये पक जाएगा तो इसके अंदर लगभग 8000 बीज होते हैं और इनको आसानी से हम तोड़ नहीं सकते। ये देखिए बहुत ताकत लगानी पड़ रही है इनको तोड़ने के लिए। इस फल को जब ये सूख जाता है तो उसमें इस तरीके से ये लगभग 8000 बीज इसमें दिखाई देते हैं। इसका मुख्य प्रयोजांग छाल, पत्र और फल है। इसके फल को ये बहुत ही पौष्टिक होता है। इसके फल को छाया में सुखा करके इसका चूर्ण बना करके दूध के साथ सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच देने से स्तन्य वृद्धि होती है स्त्रियों में। पुरुषों में शुक्र का वर्धन होता है और जिन बच्चों में शरीर नहीं बढ़ता हो, यानी भ्रंगण नहीं होता है, पुष्ट शरीर नहीं हो पाता, तो उनको हम दे सकते हैं। इसकी छाल अगर आप देखेंगे तो ग्रे कलर की होती है, कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। छाल का भीतरी भाग ऐसा होता है
और बाहरी भाग पर इस तरीके की लकीरें दिखाई देती हैं। प्राचीन काल में इससे फर्नीचर और पेपर बनाया जाता था। आज भी इससे वस्त्र और पेपर और फर्नीचर बनाया जाता है। इसकी लकड़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। इसकी छाल भी बहुत आसानी से टूटने वाली होती है। ये देखिए, इस तरीके से आसानी से टूट जाती है। इस छाल की पहचान यही है कि इसके ऊपर इस तरीके की धारियां पाई जाती हैं और ये ग्रे कलर की होती है। तो खून की सफाई हो, एलर्जी हो, कमजोरी हो, यौन रोग हो, नपुंसकता हो या मुंह के छाले हो, मुंह के छाले में इसके पत्रों का को पेस्ट बना करके उनसे गार्गल किए जाते हैं। इनके पत्रों का एक्सट्रैक्ट का गार्गल भी मार्केट में मिलता है और एक्सट्रैक्ट पानी में बॉईल करके भी आप निकाल सकते हैं और उससे कुल्ला कर सकते हैं। तो जो न भरने वाले घाव है वो भी कदम के पत्रों से भर जाते हैं। इस पौधे की एक खासियत है कि बॉडी में यदि किसी प्रकार का पॉइजन है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन भी करने का काम करते हैं। फल के टुकड़ों को छाया में सुखा करके ही हमेशा प्रयोग में लेना चाहिए, क्योंकि इसके फल में एक सुगंध होती है, बहुत भीनी भीनी सुगंध होती है। वो यदि हम छाया में नहीं सुखाएंगे तो वो सुगंध फ्रेग्रेंस खत्म हो सकती है, इसलिए इसको छाया में ही सुखाया जाता है। इसके रासायनिक संगठन में इसकी छाल में कैल्शियम और सिंकोटेनिक एसिड होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, सैपोनिन्स होते हैं। इसी कारण फ्लेवोनॉइड्स और सैपोनिन के कारण ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, यानी हमारे शरीर में एज ए टॉनिक कार्य करता है। किसी भी तरीके की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का कार्य करता है, हिपेटोप्रोटेक्टिव का कार्य करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम में मुख्य रूप से हमारे जो है लीवर का मुख्य काम होता है। सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए कोरोना से मैंने इसका साधर्मता इसके फल की बताई और कोरोना में ज्वर भी आ रहा है। प्राचीन काल में जब तक सिंकोना औषधि का आविष्कार नहीं हुआ था तब इसके छाल को सिंकोना की जगह यूज करते थे, उबालकर ज्वर में दिया जाता था। छाल में अगर जीरा मिला करके काढ़ा बनाकर उसमें मिश्री मिला दी जाए तो बच्चों में जो अतिसार होता है यानी डायरिया होता है, वमन होता है, ज्वर होता है, उसमें भी बहुत लाभ करता है। ज्वर के बाद अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो उसमें इसके फल का जूस बना करके देते हैं, क्योंकि शीतवीर्य है इसलिए ये इसके फल का जूस जो है प्यास को बुझाने के लिए अच्छा काम करता है। तो एक इस तरीके से हमारे सामने एक ये बहुत ही अच्छा प्लांट हमको अभी वर्षा के दिनों में दिखाई देगा, जो कि चिरहरित है और इसके पुष्पों को, बीजों को, इसके फलों को, इसके छाल को हम यूज में ले सकते हैं। एक चीज और मैं बताऊं, हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं उसमें एक राहु नक्षत्र भी होता है। राहु नक्षत्र का जो वृक्ष है वो कदम्ब वृक्ष ही है। इसकी पहचान, इसकी प्रोमिनेंट वेन ही कदम्ब वृक्ष की पहचान है, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था। और एक बड़ा पत्र जिसमें 2 छोटे उपपत्रक दिखाई देते हैं, ये इसकी पहचान है। इसकी पत्तियों को हम कहीं भी पेन हो रहा हो, स्वेलिंग हो रही हो या वुंड हीलिंग में दिक्कत आ रही हो वहाँ यूज कर सकते हैं। जिन स्त्रियों को मेनोरेजिया होता है, मेनोरेजिया यानी बहुत अधिक माहवारी आती है, उसमें भी इसकी छाल का काढ़ा उबाल करके देते हैं। इसकी छाल का काढ़ा देने से देखिए माहवारी रुक जाती है, डायरिया रुक जाता है, डिसेंट्री रुक जाती है और कोलाइटिस में बहुत फायदा होता है। इसी तरह इसके फ्रूट का जूस ब्रेस्ट मिल्क क्वांटिटी को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। इसकी रूट यानी कदम की रूट को यदि उबाल करके दिया जाए रोगी को तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स में बहुत फायदा करता है। ये खुलकर के मूत्र लाता है, यानी डिसयूरिया में, कैलकुलाई यानी अश्वरी में बहुत फायदा करता है। इसका मुख्य कार्य हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी फॉरेन कंपाउंड यदि हमारी बॉडी में है, चाहे वो टॉक्सिन के रूप में हो या हमने किसी तरीके का विषपान कर लिया हो, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द फॉरेन कंपाउंड ये करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो मुझे
उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वृक्ष को, कदम्ब के वृक्ष को अच्छी तरह से पहचान गए होंगे। ये इसका फल है, प्रोमिनेंट वेनवानी पत्र है और बॉल के शेप का इसका जो है फ्लावर होता है, ग्रे कलर की इसकी छाल होती है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।